जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, पितृपक्ष, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम श्राद्ध के दिन कहते हैं। मित्रों, ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आता है, हर साल आता है, जिसमें हम अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कई तरह के कर्म करते हैं, जैसे कि तर्पण, हवन, पूजन, ब्राह्मण भोजन और कई तरह के कर्म। मित्रों, आज मैं आप लोगों को इससे संबंधित कुछ विशेष बातें बताऊंगा, जिससे आप अपने पितरों को, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो आइए मित्रों, जानते हैं। मित्रों, हमारे कर्म जो हम करते हैं, अच्छे या बुरे, सत्कर्म या कुकर्म, उनका फल, उनका प्रभाव ना केवल हमारे ऊपर बल्कि उनके ऊपर भी पड़ता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, अर्थात हमारे पितर जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उनके ऊपर भी जो इस दुनिया में हैं, अर्थात हमारे सगे संबंधी, हमारे नाती पोते, बेटे बेटी, हमारे रिश्तेदार, करीबी संबंधी जो भी हैं, माँ बाप, चाचा चाची, बुआ, जो भी हैं हमारे घर परिवार के, उन सब पर कमोवेश इसका प्रभाव पड़ता है। मित्रों, वो पितर जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, जिन्होंने हमें इस दुनिया में जो हमें लाए, या हमारे माँ बाप को लाए, वो पितर हमें अक्सर अपने लोक से, जिसको पितृलोक बोलते हैं, वहाँ से हमें देखते रहते हैं, हमारे कर्मों को देखते रहते हैं। मित्रों, हमारे सत्कर्म, हमारे अच्छे कर्म और वो कर्म जो हम उनके लिए करते हैं, उनका सीधा प्रभाव उन पर, प्रत्यक्ष प्रभाव उन पर पड़ता है। मित्रों, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, जो भी कर्म करें, विशेषकर ये पितृपक्ष में जब हम जो भी सत्कर्म उनके नाम पर करते हैं, जो भी सत्कर्म, उनका फल उनको सीधे तौर पर मिलता है, सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष रूप से, और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, इसके अलावा जो भी हम बुरे कर्म करते हैं, जो भी हम या हमारे सगे संबंधी, हमारे बेटे बेटी या हमसे संबंधित जो भी हैं, जो भी बुरे कर्म करते हैं, मित्रों, उनका भी प्रभाव उनके ऊपर सीधे तौर पे पड़ता है, जैसे कि मैंने कहा था। मित्रों, पितृपक्ष में, श्राद्ध के दिनों में ऐसा क्या विशेष करें जिससे हमारे कम से कम खर्चों में आसानी से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, उनको हमारे कर्म, हमारे सत्कर्म प्रभावित करें, उनको उत्तम लोक की प्राप्ति हो। यदि कोई दोष हो, जैसे कि पितृदोष, इसके लिए मैंने कार्यक्रम बना रखा है, या फिर किसी भी उनके कर्म से, हमारे कर्म से उनकी कोई दुर्गति हो रही हो, उन्हें कोई कष्ट प्राप्त हो रहा हो, पीड़ा प्राप्त हो रहा हो, तो उससे उनको मुक्ति मिल जाए। ऐसा क्या करें जिससे उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो और उनको भी सद्गति प्राप्त हो। तो आइए मित्रों, जानते हैं, समझते हैं। मित्रों, पितृपक्ष के दिनों में, अर्थात श्राद्धों के दिनों में, आप अधिक से अधिक सत्कर्म करें, अधिक से अधिक परोपकार और भलाई के कार्य करें। मंदिर जाएं, अच्छे विचार मन में लाएं, पाप कर्मों से, बुरे कर्मों से जितना हो सके बच के रहें।
भजन कीर्तन, ईश्वर का ध्यान जितने भी हो सके, जितना अधिक हो सके करें। मंदिर प्रतिदिन जाएं, प्रतिदिन। आइए मित्रों, कुछ विशेष बातें, आसान बातें जो कि प्रभावी हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष में हम क्या क्या करें। मित्रों, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, 7 बातें हैं, 7 बातें जो कि आसान बातें हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हो। पहली बात, गायत्री मंत्र पढ़ें। गायत्री मंत्र जब तक श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, आप कोशिश करें एक माला, कम से कम एक माला। गायत्री मंत्र आसान है बहुत, सबको आता है, आजकल तो बच्चे भी पढ़ते हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप आप करें, नहा धोकर, शुद्ध होकर के गायत्री मंत्र का जाप करें। जितना अधिक करें उतना अच्छा है मित्रों। कम से कम एक माला अवश्य करें। और यदि सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके पितरों पर इसका सीधा असर, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है मित्रों। इसके बाद मित्रों, चींटियों को भोजन दें। चींटी, जैसे कि दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा है, चींटियों को भोजन दें। मित्रों, चींटियों को आप कुछ भी भोजन दे सकते हैं, कुछ भी। सूखी रोटी, आटा, चीनी, चावल, या आपके जो भी भोजन जो उनको पसंद है, आप उनको कुछ भी दे सकते हैं मित्रों। यदि विशेषकर आप सात्विक भोजन दें, शाकाहारी भोजन दें, अपने घर का भोजन दें, तो यह अति उत्तम है। जैसे कि सूखी आटा, चीनी, चावल, गेहूँ, सूखी रोटी, ये सब सात्विक भोजन है, घर के भोजन है, तो ये सब आप दे सकते हैं मित्रों। चींटी हमारे ये यमराज के और शनिदेव के, ये शनिदेव का रूप बताए गए हैं, यमराज के रूप बताए गए हैं। इनको भोजन कराने से ये सब प्रसन्न होते हैं। हमारे पितरों को इससे सद्गति मिलती है, पुण्य प्राप्त होती है। और यदि कोई दोष भूल चूक है तो वो माफ़ होता है और उन्हें सद्गति की प्राप्ति होती है। तो चींटियों को भोजन आप जब तक साथ चल रहे हैं तब तक प्रतिदिन दें। यदि हो सके तो सुबह और शाम दोनों टाइम दें, जितना हो सके उतना दें, नहीं तो कम से कम एक समय अवश्य दें। इसके बाद मित्रों, सूर्य अर्घ्य के बारे में मैंने बताया आपको, तो सूर्य अर्घ्य दें, प्रतिदिन दें। इसके बाद मित्रों, पीपल में जल दें। एक रविवार को छोड़ के प्रतिदिन आप पीपल में जल दें जब तक श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। पीपल में जल तो प्रतिदिन देना चाहिए, जब श्राद्ध ना हो तभी भी, परंतु जब तक श्राद्ध चल रहे हो, श्राद्ध के दिन, तब तक आप पीपल में जल प्रतिदिन दें, अवश्य दें। रविवार को छोड़कर, रविवार को ना दें। इसके बाद मित्रों, गौ भोजन, गाय को भोजन अवश्य कराएं। रोज, प्रतिदिन कराएं। किसी भी दिन ना छोड़ें, चाहे थोड़ा कराएं या ज़्यादा कराएं, लेकिन प्रतिदिन कराएं। भोजन करने से पहले आप उनको भोजन कराएं। इसके बाद मित्रों, कौवे और कुत्ते को काक भोजन और श्वान भोजन, कुत्ता और कौवा को भी आप अवश्य भोजन करवाएं। चाहे कम कराएं चाहे अधिक कराएं, लेकिन प्रतिदिन अपने सामर्थ्यानुसार उनको भोजन अवश्य कराएं मित्रों, क्योंकि इनसे हमारे पितरों का प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है मित्रों। ये भी कहीं न कहीं यमपुरी के वासियों का दूत हैं, इनके रूप हैं ये, इनमें दिव्य शक्ति होती है। कौवे में और कुत्ते में किसी न किसी श्राप के बस ये कौवे और कुत्ते बने हुए मित्रों। इसके बाद मित्रों, अमावस्या के दिन यदि आपको
कोई तिथि नहीं मालूम, विशेष तिथि नहीं मालूम कि हमारे पितर उनका देहांत कब हुआ था, किस दिन भोजन कराएं, तो आप एक से अधिक ब्राह्मणों का भोजन अमावस्या के दिन करा सकते हैं। उनको उचित दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और जो भी दान दक्षिणा आपको देना हो वो दें, वस्त्र दें, जितने अधिक दें उतना अधिक पुण्य है, उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद मित्रों, जैसे कि मैंने कहा, अधिक से अधिक सत्कर्म करें, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, अधिक से अधिक मंदिर अवश्य जाएं, जैसे कि मैंने कहा था। और जितना हो सके आप कुकर्म से, पाप से, व्यभिचार से, इन सब से जितना हो सके इन दिनों दूर रहें, दूर रहें मित्रों, क्योंकि इन दिनों पाप कर्म करने से, व्यभिचार लाने से, किसी को दुख देने से, दिल दुखाने से, किसी का अपमान करने से हमारे पितरों को कष्ट होता है, पीड़ा होता है मित्रों, उनको कष्ट प्रदान होता है, उनको दुख होता है और हमारे घर में कलह कलेश की स्थिति बन जाती है। मित्रों, पितरों का आशीर्वाद यदि हमें मिल जाए तो हमारे घर में शांति बनी रहती है, बरकत होती है, हमें सफलता मिलती है, हमारे आय और लाभ में बढ़ोतरी होती है, धन में वृद्धि होती है, हमारे शारीरिक बल में, पराक्रम में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, हमें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, हमारा पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, हम रोग दोष से दूर रहते हैं, आकस्मिक घटनाओं से, चोट चपेट की घटनाओं से दूर रहते हैं, हमारा भाग्य अच्छी स्थिति में आ जाता है, भाग्य का साथ हमें मिलने लगता है, हमें अच्छे कर्मों में रुचि बढ़ने लगती है, हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, सत्कर्म करने लगते हैं, हमारे अपनों का साथ, सगे संबंधियों का साथ हमें मिलने लगता है, उनका प्रेम हमारे प्रति बढ़ने लगता है और हम रोग दोष के प्रति दूर रहते हैं, रोग दोष से दूर रहते हैं। पितरों का आशीर्वाद देवताओं के आशीर्वाद के समान ही होता है मित्रों। यदि वो खुश हो, यदि वो प्रसन्न हो तो सब कुछ ठीक रहता है मित्रों, सब कुछ। इसके अलावा मित्रों, इसके विपरीत यदि हमारे पितृदेव प्रसन्न ना हो, अच्छी अवस्था में ना हो, यदि हमारे पितृदेव हमसे नाराज हो, किसी भी वजह से वो दुर्गति झेल रहे हो, हमारे किसी कुकर्मों की वजह से या अपकर्म की वजह से, तो मित्रों हमारे घर में बरकत नहीं होती, आए दिन कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, धन में वृद्धि नहीं होती, आय और लाभ की समस्या बनी रहती है, भाग्य का साथ हमें नहीं मिलता, घर में जो है आए दिन कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, हमारी संतान हमारे अनुकूल नहीं होती, हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती, सब कुछ रहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं होती और दिनों दिन उसमें कमी आती रहती है, हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट कई तरह की होती है और कई तरह की समस्याएं आने लगती है मित्रों। तो इन सबसे बच के रहें मित्रों। ये छोटे छोटे काम करने से भी, जो मैंने बताया, इतने मात्र कर लेने से भी आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह निश्चित है मित्रों, आप करके देखें, आपके घर में बरकत अवश्य होगी, धन में वृद्धि अवश्य होगी, आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से अवश्य मजबूत रहोगे, स्वस्थ रहोगे मित्रों, भाग्य का साथ अवश्य बनेगी, भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा, निश्चित है ये, आप करके देखें मित्रों। आसान सी बातें हैं मित्रों, बोलने को और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पितृकर्म, पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण पक्ष है, पितरों का पक्ष है, हमारे पितरदेवों का पक्ष है, इनका आशीर्वाद लें, सत्कर्म करें और ये जो उपाय मैंने बताया ये करें मित्रों। मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम, आज का हमारा उद्देश्य इसी से संबंधित था, पितृपक्ष से संबंधित। आशा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने जान लिया होगा, समझ लिया होगा। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ और जानना है, कुछ और समझना है, कोई प्रश्न है आपके मन में, कोई निजी प्रश्न, कोई भी प्रश्न आपके सगे संबंधियों से संबंधित,
तो आप मित्रों उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप में लिख सकते हो। आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह यूं ही बना के रखें। यह आपसे अनुरोध है, विनती है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।